नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कल हमने कैलेंडर शुरू किया था, जिसकी एक वीडियो हम देख चुके हैं। आज हम दूसरी वीडियो देखने वाले हैं। तो आजकल थोड़ा सा क्या है कि कल मैंने वीडियो में भी थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, वो रिकॉर्डिंग करते टाइम थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो आज मैंने कोशिश की है कि वो ना हो। और दूसरा क्या है कि भाई मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो वॉइस का थोड़ा इशू आ सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने कल जो पढ़ा है उसको हल्का सा रिपीट कर लेते हैं कि हमने कल क्या देखा था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि भाई लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, 5 मिनट में मेरे ख्याल से टाइम लगेगा। उसके बाद आपको पूरा का पूरा हम इसको आगे बढ़ा देंगे। चलो, मैंने क्या कहा? लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। लीप ईयर की हम बात करते हैं, यहाँ पे 366 दिन होते हैं, और नॉर्मल ईयर क्या होता है? यहाँ पे 365 दिन होते हैं। ये भी हमने कल समझ लिया था। ऐसा क्यों था, इसके पीछे क्या कारण होता है, वो भी हमने कल देख लिया था। क्योंकि यहाँ पे जो टाइम 365 दिन के बाद 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है। ये 6 घंटे नहीं है, 5 घंटे कुछ मिनट होता है। तो इसलिए हम ये 6 घंटे हर साल जोड़ते हैं। 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो जाके लीप ईयर में जोड़ दिया जाता है। फिर हमने क्या देखा था कि लीप ईयर 4 साल के अंतराल से आएगा। हम कैसे पहचानेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है? तो मैं 4 का भाग दे के दिखूंगा। 4 का भाग दे के दिखूंगा या 400 का भाग दे के देखूंगा। 400 का भाग कब दूंगा? जब ये मेरा जो ईयर है वो शताब्दी वर्ष होगा। जब मेरा जो वर्ष है वो शताब्दी वर्ष होगा, तब मैं कितने का भाग दे के दूंगा? 400 का। जैसे मान के चलो मैं कहूँ 1900, 1800, 1600, ये सब क्या है? ये शताब्दी वर्ष है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है कि नहीं है? तो हम देखेंगे कि लीप ईयर हमको पहचानना था, तो हम यहाँ इसमें 400 का भाग देके देखेंगे, ना कि 4 का। क्यों? क्योंकि ये सब जो है ना वो शताब्दी वर्ष है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ये भी लीप ईयर नहीं होगा। ये अकेला है ऐसा जो लीप ईयर होगा। मतलब इसमें 366 दिन होंगे, बाकी 1800 और 1900 इन सब में क्या होगा? 365 दिन होंगे। चलो, यहाँ तक बात समझ में आई थी। तो एक और कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रखना आपकी, क्या लीप ईयर हर 4 साल के अंतराल से आता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा कंफर्म नहीं है कि लीप ईयर 4 साल के अंतराल से आएगा। जैसे मैं बात करूं कि भाई 2000 है, लीप ईयर है। चलो, इसको 2000 को छोड़ देते हैं, 2004 ले लो आप। 2004 लीप ईयर है। अगला लीप ईयर क्या होगा? 2008। अगला क्या होगा? 2012। ठीक, तो ये पूरे लीप ईयर है। तो क्या ऐसा कंपलसरी है कि 4 साल का डिफरेंस होगा? नहीं, ये कभी कभी 8 साल का डिफरेंस भी हो जाता है। वो कहाँ होगा? वो इस केस में होगा, शताब्दी ईयर पे। हम यहाँ देखेंगे कि अगर मैं इसी को देख लूँ 1900 को, तो 1900 क्या है? नॉर्मल ईयर है। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो 1904 ये क्या है? ये लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इससे 4 पीछे आता हूं तो कितना आएगा? 1896। ये भी एक लीप ईयर है, क्योंकि इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 1896 एक लीप ईयर है, उसके बाद 1904 एक लीप ईयर है। यहाँ 8 साल का डिफरेंस आ गया। अगर आपसे कभी ऐसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, क्या लीप ईयर में हमेशा 4 साल का डिफरेंस होता है? तो ये गलत है। हमेशा 4 साल का डिफरेंस नहीं होता है। कहीं कहीं वो 8 साल का डिफरेंस भी होता है। और कहाँ होता है? सिर्फ एक कंडीशन में, जब हम शताब्दी वर्ष को देख रहे होते हैं। शताब्दी वर्ष में कहीं कहीं क्या होता है? ये डिफरेंस 8 साल का हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं 2 साल 4 साल पीछे गया तो 2000 आएगा, उससे 4 साल पीछे गया तो 1996 आएगा। क्या यहाँ पे 8 साल का डिफरेंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1996 लीप ईयर है, 2000 इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है। क्लियर है? चलो, समझ में आया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद हम आए थे ऑड डेज पर, मतलब हम विषम दिन निकालना शुरू किए थे, और हमने पढ़ा था कि इसी कॉन्सेप्ट को हमें आगे लेके जाना और इसी से हम सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ऑड डेज निकालना हमने सीखा था। ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं? हम ऑड डेज निकालते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले हम निकालते हैं दिन का ऑड डेज, है ना, विषम दिन निकालते हैं दिनों के लिए। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? जिसमें हम महीने का ऑड डेज निकालते हैं। तीसरी कंडीशन क्या बनती है? जिसमें हम साल का ऑड डेज निकालते हैं, या हम कहें कि साल, 100 साल या शताब्दी का ऑड डेज निकालते हैं ना। तो ये सारी कंडीशन बनती हैं। इतने टाइप से हम ऑड डेज निकालना सीखेंगे। तो हमने देखा था दिन का ऑड डेज निकालने का मतलब क्या है? कुछ नहीं करना, आपको दिन का डिफरेंस निकाल लेना और उसमें सीधे सीधा 7 का भाग देकर दे देना। जैसे मैं कहूं कि भाई 21 अप्रैल को अगर सोमवार था तो 3 अप्रैल को क्या होगा? ये मैंने पूछा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मुझे पता है कि भाई देखो, अप्रैल महीना तो समान है। 21 और 3 दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 18। अगर ये 18 डिफरेंस है तो मुझे कुछ नहीं करना, इस 18 में ही 7 का भाग दे देना, बस। ये मेरा ऑड डेज आएगा। कितना आएगा ऑड डे? विषम दिन निकालूंगा तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक,
अब यहाँ मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ मेरे को जो डाटा दिया जाता है उससे मैं जो मेरे को पूछा गया है वहां जाना है। तो आगे बढ़ रहा हूं कैलेंडर में या पीछे जा रहा हूं। अगर मैं कैलेंडर में आगे जाऊंगा तो हमेशा प्लस लूंगा, और अगर मैं कैलेंडर में पीछे जाऊंगा तो हमेशा माइनस लूंगा। ये मुझे विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने देखा भाई 21 अप्रैल का डेट दिन आपको दिया हुआ सोमवार है। अब मैंने पूछा कि 3 अप्रैल का दिन है, मतलब 21 अप्रैल यहां होगा 21 अप्रैल, इससे पहले कहीं होगा 3 अप्रैल, मतलब आप कैलेंडर में कहां जा रहे हो, कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हो, तो ये होगा -4। तो मुझे -4 करना है, किस में से, सोमवार में से। या तो सोमवार में से -4 कर लो या सोमवार में से +3 कर लो। ये कॉन्सेप्ट अपने कल पढ़ा हुआ था। तो ये कुछ नहीं करना, सोमवार को +3 करेंगे, मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो यहां आंसर आ जाएगा भाई 3 अप्रैल को क्या होगा, 3 अप्रैल को होगा गुरुवार। ये तो होता है दिन का। तो ऐसे हम दिन का विषम डेज निकाल लेंगे। अगर हम बात करें महीने का, तो महीने का विषम डेज हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, और हो सकता है आज की क्लास में भी पढ़ लें। महीने का विषम डेज थोड़ा सा दिक्कत देगा। अब जब बात करते हैं साल की, अगर मैं साल का विषम डेज निकालने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई 10 साल में कितने विषम दिन होंगे, 10 साल में कितने विषम दिन होंगे, तो कैसे करूंगा मैं, 10 साल का पूछा गया है तो विषम दिन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं हमेशा, 10 साल तो है ही, इसमें मैं शताब्दी वर्ष और जोड़ दूंगा। मतलब 10 साल में कितने शताब्दी वर्ष होंगे, 4 के अंतराल से 4 का भाग दूंगा, 2 बार चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 लीप ईयर और होंगे। तो बस इन दोनों में मैं भाग दे दूंगा 7 से, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे विषम दिन। ऐसा क्यों किया मैंने, तो ऐसा इसलिए किया कि मुझे पता है कि एक साल होता है 365 दिन का, और 365 दिन में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो जो मेरे को विषम दिन मिलेंगे वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे मेरे को 1 विषम दिन मिलेगा। ये 35 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 14 बार पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब 1 विषम दिन मिलेगा। ये 10 साल में मुझे 10 विषम दिन मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं लीप ईयर होंगे, तो बीच में जब 2 लीप ईयर होंगे तो उनमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे ना मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लीप ईयर को एक्स्ट्रा काउंट किया हुआ। तो बस कुछ नहीं करना, 10 ये 2 12 में मैं 7 का भाग दूंगा तो मुझे मिलेगा विषम दिन कितना, 5। तो ये से मैं साल के विषम दिन निकालूंगा। आगे बात करें हम साल का विषम दिन निकालना सीख गए शताब्दी का, तो जो साल का है वो शताब्दी का कुछ नहीं होता। ये शताब्दी का मतलब ये है कि आप सालों को 100 के बल्क में लिख रहे हो, 100 के जोड़े में लिख रहे हो। मैंने कहा कि भाई 5 शताब्दी है ना, 5वीं शताब्दी नहीं, 5 शताब्दी, तो 500 वर्ष की बात चल रही है, ठीक है। अगर मैंने कहा 5वीं शताब्दी, अगर तुमने कहा 5वीं शताब्दी, तो 401 से लेकर 500 तक, यह है कहानी पूरी की पूरी, ठीक है। तो मुझे बस इतना सा दिमाग में रखना है कि शताब्दी, अगर मैं बात करूं 5वीं शताब्दी में कितने विषम दिन होंगे, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई इस टाइम पीरियड की बात चल रही है, कितने साल की बात चल रही है, 100 साल की बात चल रही है। क्लियर है। चलो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे बाद में, जब हम इसकी क्वेश्चन करेंगे तब। तो यहां तक मैंने कल कर लिया था, ठीक। अब आज हम करेंगे रेफरेंस कैलेंडर, या कहें कि कैलेंडर की तुलना से दिनों को निकालना, है ना। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेंगे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे ना। तो आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं। ये मैंने पिछला रिपीट कराया हुआ था, इसमें हमने विषम दिन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन भी किए थे। जैसे हमने पढ़ा था कि बीते हुए कल के 15 दिन पहले या 15वां दिन, ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे। तो ये भी आपको क्लियर करना चाहिए कि भाई 15वां दिन का मतलब होता है 14 दिन बाद। अब ये बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, लेकिन हम क्या माइनस प्लस करेंगे 14, 15वां दिन की अगर मैं बात करूं। अगर मैं बात करूं 15 दिन बाद, तो सीधी सी बात है, इसमें पूरा पूरा हम 15 जोड़ेंगे। क्लियर है। अगर मैं कहूं कि 101 दिन बाद क्या होगा, अगर आज सोमवार है तो 101 दिन बाद क्या होगा, तो क्या कहूंगा, सीधा प्लस 101 कर दूंगा, कुछ नहीं करना। अगर मैंने कहा कि आज सोमवार है तो 101 बाद दिन क्या होगा, 101 बाद दिन होगा यहां से 100 दिन बाद काला दिन, तो कुछ नहीं करना। इसमें 101 में निकाल के मैं 100 का भाग दे दूंगा, 7 का भाग दे दूंगा, जो विषम दिन आएगा वो मैं इसमें जोड़ लूंगा। और इसमें मैं दूसरा वाला ये वाला कॉन्सेप्ट है कि 101 बाद दिन, 101 बाद दिन क्या होगा। अब ये आगे भी हो सकता है और ये पीछे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला कॉन्सेप्ट ही हमने कल देख लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी, आज हम कैलेंडर की तुलना करेंगे, और यहाँ से आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। और आप इसकी टेंशन कतई ना लें कि क्वेश्चन बनेंगे या नहीं, वो मेरा काम है। आप बस रेगुलर बने रहेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है। आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। हम सारा का सारा जो क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, किससे, केवल विषम दिन से। अब जैसे मान के चलो मैं देखूँ कि रेफरेंस कैलेंडर का मतलब क्या है, कि हम तुलना करते हैं, हम अलग अलग डेट की तुलना करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि भाई डेट है 18 अप्रैल, ठीक है। मैंने ये पूछा कि 18 अप्रैल 2001 को क्या था,
ठीक, ये क्वेश्चन मैंने पूछा 18 अप्रैल 2001 को क्या था। तो मुझे क्या समझ में आया कि अगर इसकी तुलना मैं आज की डेट से करूं, इसकी तुलना अगर मैं आज की डेट से करूं तो आज क्या है, आज है 18 अप्रैल 2021। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 18 अप्रैल 2001 को क्या था और 18 अप्रैल 2021 मतलब आज क्या है, आज संडे है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा, तो मुझे क्या करना, मुझे यहां निकाल, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं तुलना करना चाह रहा हूं, सीधी सीधी बात ये समझ लो। तो ऐसे केसेस में 3 कंडीशनें बनती हैं। पहली कंडीशन वो होगी जिसमें ईयर डिफरेंस होगा, ईयर का डिफरेंस होगा और डेट और महीना बिल्कुल सेम टू सेम होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन ही देख लूं तो क्या है, इसमें महीने और डेट समान है, तो डेट और मंथ ये तो बराबर होंगे और डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा ईयर का। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या देखूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे ये बताओ भैया कि 17 अगस्त 1947 को क्या था। अब दूसरी कंडीशन, मैं अगर ऐसा कर लूं कि 17 अगस्त 1947 को क्या था, अगर मैं ईयर समान रख लूं या मैं कहूं 17 अगस्त 2021 ले लो, 2021 को क्या था, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। अब मुझे जो डेट पता है वो क्या है, मुझे डेट पता है 18 अप्रैल, आज की डेट पता है, आज मुझे पता है क्या है 2021 और आज के दिन क्या है, संडे है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक नया टाइप का क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, वो क्या है कि ईयर तो समान है और डेट और महीने बदल गए। ईयर तो समान है और डेट और महीने, ईयर क्या होगा, ये समान होगा, इसमें डेट और महीने मतलब मेरा महीना और दिन इन दोनों में बराबर होगा और इसमें महीना और दिन अलग होगा, इसमें साल समान होंगे, इसमें दिन समान होंगे। चलो ऐसी कंडीशन बनी। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, तीसरी कंडीशन जिसमें कुछ भी समान नहीं हुआ। जैसे मान के चलो मैं इसी को बात करूं कि भाई 17 अगस्त 1947 मैंने पूछा या 17 अगस्त 2003 मैंने पूछा। अब क्या करूंगा मैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास आज की डेट मुझे पता है कि भाई 18 अप्रैल मुझे पता है 2021, इसको क्या है, संडे। तो मैं क्या कहूंगा, ये तीसरी कंडीशन बनती है जिसमें ना तो डेट समान है, ना ही मंथ समान है, ना ही ईयर समान है, दिन महीना और वर्ष कुछ भी समान नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन बनेगी, वो होगा तीसरा केस जिसमें डेट, मंथ और ईयर कुछ भी समान नहीं होगा। ये मेरी तीसरी कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो 3 केस पढ़ूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहला जिसमें ईयर डिफरेंस दिया होगा, ईयर का, और दिन और महीने समान है। अब आपके दिमाग में कहीं ऐसा चल रहा होगा कि एक केस और रह गया जिसमें महीना और साल समान हो। जैसे मैंने पूछा कि 1 अप्रैल 2021 को क्या था, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई 18 अप्रैल आज है, 18 अप्रैल 2021, यही ना। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं अभी। देखो हमने क्या किया था भाई, 18 और 1 का डिफरेंस कितना आ गया, 17। 17 में भाग दे दो कितने का, 7 का, 7 दूनी 14, 3 बचेगा मेरा, क्या होगा, ये मेरा विषम दिन होगा। और विषम दिन आप क्या कर रहे हो, 1 अप्रैल का पूछ रहे हो। 18 अप्रैल का आपको पता है कि संडे है, 18 अप्रैल का आपको पता है कि संडे है, और हम क्या जा रहे हैं, यहाँ जो हमें पता होता है वहां से जाना होता है हमको। तो 18 अप्रैल पहले आता है या 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मतलब पीछे जाना पड़ेगा आपको। 18 अप्रैल यहाँ कहीं होगा और मुझे पीछे जाके 1 अप्रैल की डेट निकालना है, मतलब -3 करना पड़ेगा। या तो -3 कर लो या +4 कर लो। तो संडे में +4 कर देना, कितना आ जाएगा, ये मेरा शायद गुरुवार आ जाएगा, देख लेना आप। ठीक है, रविवार से जोड़ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। चलो, तो बात करें हम ऐसे क्वेश्चन की, ये भी हमने कर लिए। अब हमें ये तीनों कॉन्सेप्ट करना, और हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट भी दिन निकालना सिखा देता। मैं डायरेक्ट निकालना सिखा सकता था आपको कि यहाँ सीधे आप निकाल सकते थे 18 अप्रैल 2001 को क्या होगा। ठीक है, बगैर किसी को कंपेयर किए हुए, थोड़े से टाइम में 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी हमें क्या तैयार करना है, ये कॉन्सेप्ट तैयार करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कई बार ये पूछा दिया जाता है, यहाँ जरूरी नहीं है संडे देगा, यहाँ वो कुछ भी दे देगा, यहाँ वो दे देगा मंडे दे देगा। अब आपसे पूछ लेगा कि भैया अगर 18 अप्रैल 2021 को मंडे है तो बताओ 18 अप्रैल 2001 को क्या होगा। और अगर आपको ये कंपेयर करना पता होगा तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो होगा क्या, आप पहले इसको निकालने की कोशिश करोगे, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा, मान लो यहाँ से तो आपका संडे ही आएगा, यहाँ से मान लो आपने संडे निकाला तो आपको पता चला संडे +1 मंडे आएगा। फिर आप इसका निकालोगे, अगर फॉर्मूले से निकालने की कोशिश कर रहे हो आप, फिर आप इसका निकालोगे और फिर उसमें +1 करके उसका आंसर दोगे। ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, 3 स्टेप में जाके खत्म होगी। इसलिए हम इनको रेफरेंस कैलेंडर को पढ़ते हैं या हम करें तुलना करते हैं हम कैलेंडर की। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम पढ़ते हैं आज।
सबसे पहला केस क्या होगा, जिसमें डेट और मंथ दोनों समान दिए होंगे और ईयर का डिफरेंस होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, मैंने अगर आपसे यही पूछा कि भाई 18 अप्रैल 2001 को क्या था। ठीक, 18 अप्रैल 2001 को क्या था, तो नॉर्मल सी बात है भाई, मुझे नहीं पता 18 अप्रैल 2001 को क्या था। हाँ, मुझे ये पता है कि 18 अप्रैल 2021 को, जो कि आज की डेट है, यह संडे है। या तो ये मैं केवल आपको रेफरेंस समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया जाएगा, पर मुझे निकालना 2001। अब देखिए, आपको आगे जा रहे हैं कैलेंडर में या पीछे जा रहे हैं, वो बात की बात है। अभी आपको निकालना है केवल और केवल विषम दिन। क्या निकालना है? केवल और केवल ऑड डेज निकालना है आपको, बस इतनी सी कहानी है। कैसे निकालेंगे? देखो, 18 अप्रैल और 18 अप्रैल ये तो समान है, इनसे तो मुझे कोई मतलब है नहीं, मुझे मतलब है केवल इससे। तो मुझे क्या याद आ रहा है, मैंने सीखा था कि भाई साल का ऑड डेज कैसे निकालते हैं, विषम दिन कैसे निकालोगे साल का। 2001 दिया 2021 का निकालना है, या 21 दिया 2001 का निकालना है। तो कैसे पता चला था? मैंने कहा था कि भाई साल का डिफरेंस होगा। तो 2001 और 2021 में कितने साल का डिफरेंस है? इसमें है 20 साल का डिफरेंस, दोनों को मैंने माइनस कर लिया, ये 20 साल है। अब 20 साल का मुझे ऑड डेज अगर मैं निकालूंगा तो नॉर्मल सी बात है, मैं कुछ नहीं जानता भाई लीप ईयर क्या होता है, मुझे ये पता है 20 साल, अगर 20 साल में 365 दिन होंगे तो हर दिन में एक विषम दिन मिलेगा मुझे। लेकिन साल का ऑड डेज निकालने के लिए मुझे लीप ईयर काउंट करना पड़ेगा। इसमें अगर मैं जो साल है उसमें कितने लीप ईयर होंगे वो मैं जोड़ देता हूँ, वो मेरा आंसर है। तो 2001 और 2021 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे वो मुझे देखना पड़ेगा। देखो, 2001 लीप ईयर है क्या? नहीं है। 2001 था, 2000 था, 2001 नहीं। उसके बाद क्या होगा? 2004, ये मेरा लीप ईयर होगा। उसके बाद 2008, फिर 2012, फिर 16, फिर 20, फिर 21, सॉरी फिर 24। तो देखिए कहां तक जाना, मुझे 4 ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, 12, 16, 20, 24 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 24 तो आगे निकल गया, 20 तक ही रह जाऊंगा मैं। तो मैं देखूंगा कि यहाँ कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 लीप ईयर आ रहे हैं, तो इनको जोड़ दूंगा मैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना छोटा सा काम है कि आपको जो साल है उनमें लीप ईयर और जोड़ देना, और आप टेंशन ना लो, टाइम नहीं लगेगा आपको, टाइम लगेगा मुश्किल से 5 से 7 सेकंड। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं तुमको, उससे समझ में आएगा। चलो, मैंने कहा यहाँ इन दोनों को जोड़ के इसमें कितने का भाग दे देना, मुझको 7 का भाग दे देना, बस यही मेरा विषम दिन आ जाएगा। तो यहाँ इतना नहीं करना है कि इनको जोड़ के फिर भाग देना, हम तो सीधे सीधे 7 से जो मल्टीपल कट रहा होगा, जो संख्या 7 से कट रही है उसको हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उसको ले लेंगे। जैसे मान के चलो 21 7 से कट जाता है, तो यहां से एक उधार ले लो, 21 हो गया। यहां कितना बचा? 4। तो ये 21 तो पूरा पूरा कट गया, यहां पे कितना बचा? 4। तो 4 क्या है मेरा? विषम दिन है। 4 मेरा क्या है? विषम दिन है। अब बस थोड़ा सा काम हो रह गया कि भाई कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। देखो, 2021 का दिन आपको दिया हुआ है, संडे है, और 2001 का दिन आपको निकालना है। तो 2021 का दिन आपको दिया हुआ है, 2001 का निकालना मतलब पीछे जाना पड़ेगा कैलेंडर में, तो -4 कर देना। -4 का मतलब +3 भी होता है, या -4 करो तो भी वही आंसर आएगा, +3 करो तो वही आंसर आएगा। संडे है, संडे में 3 दिन और बढ़ा दो, संडे के बाद क्या आ जाएगा? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? हम सब रविवार है, रविवार में 3 दिन और जोड़ देंगे, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो यहाँ आ जाएगा बुधवार, या कहें तो वेडनेसडे। चलो, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ये बात समझ में आई हो तो हम इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, और आप इनको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। और स्क्रीनशॉट अगर नहीं लेना आपको, तो मैंने जो नोट्स दिया है उस नोट्स को देखकर वापस से अपने नोट्स में बना सकते हो ना। मैंने इसका PDF एक अपलोड कर दिया है, वो आपको देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपको, और देखना हम थोड़े ही टाइम में इसका आंसर दे सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया, 20 मार्च 2012 को अगर था सोमवार, तो 20 मार्च 2019 को क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं ले लूँगा 30 नवंबर 2012 को, ये 12 मतलब अभी आप 13 ले लो ना, 13 को अगर मान के चलो मैं ले लूँ क्या है, शनिवार है, तो 30 नवंबर 2001 को क्या होगा। ठीक, या इसको आप ऐसा कर लो,
कुछ ऐसी डेट ले लो, है ना। अब आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि लंबा अगर गैप आ गया इसमें 100 साल 200 साल का, तो क्या करेंगे, उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखो सोल्यूशन बड़ा आसान है। मैंने क्या देखा कि ये मेरा क्या है कि भाई इसमें डेट भी बराबर दी है और महीना भी बराबर दिया, तो कुछ नहीं करना है। मुझे पता चल गया कि ये पहला केस है जो मैंने करना है मुझे, तो क्या करूँगा, मुझे इनसे तो कोई मतलब है ही नहीं, मुझे मतलब है केवल इनसे। तो मैं देखूंगा 2012 और 2019 इन दोनों को आपस में घटाया तो कितना सा आया, 7 साल का अंतर आया। प्लस इसमें मुझे लीप ईयर जोड़ना पड़ेगा, लीप ईयर जोड़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। लीप ईयर इसमें कितना है, तो देखूंगा मैं 12 लीप ईयर है, ठीक है। लेकिन ये मैंने गलती ले ली, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैं लीप ईयर देखूंगा कि भाई 12 और 19 के बीच में कितने लीप ईयर हैं जो मैंने काउंट किए। तो देखो 12 लीप ईयर है इसमें, चलो 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, तो देखो 12 16 20 3 लीप ईयर है। मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे ये देखना था क्या मैं 20 को ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। अब देखो 12 का थोड़ा सा क्वेश्चन, क्या मैं 12 को ले सकता हूँ। देखिए लीप ईयर का मतलब ये होता है कि आपने 29 फरवरी का यूज कर लिया। अगर आपने 29 फरवरी का यूज किया है तो आपने लीप ईयर लिया है, और नहीं किया इसका मतलब नहीं लिया है। तो देखो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि भाई 30 मार्च 2012 और 12 से हम आगे बढ़ना शुरू किए, तो 20 मार्च से शुरू किए, उसके बाद अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा। तो क्या आपने 2012 का मार्च यहाँ पे लिया है, सॉरी फरवरी का महीना यहाँ पे लिया है, नहीं लिया है। अगर आपने फरवरी का महीना नहीं लिया तो आप लीप ईयर को भी नहीं लोगे, और मैं कहूँगा कि यहाँ पे केवल और केवल एक लीप ईयर होगा, बस हो गया काम। अब इसमें मैं 7 का भाग दे दूंगा, इसमें 7 का भाग दूंगा तो 7 और 7 यहाँ से विषम दिन मेरे को 0 मिलेगा, और यहाँ पे विषम दिन कितना मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। बस यही है मेरी कहानी। अगर मैं विषम दिन की बात करूं, मुझे 1 विषम दिन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई, एक मिनट, चलो मुझे विषम दिन कितना मिलेगा, 1 विषम दिन मिलेगा। और 1 विषम दिन अगर मिलेगा तो मैं बस इतना देखूंगा कि आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। आपको 12 की तारीख दिया हुआ है और 19 निकालना है, तो 12 दिया हुआ है और 19 निकालना, मतलब कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो +1 कर दूंगा। तो मंडे पहले से दिया हुआ है, +1 और कर दोगे तो ट्यूसडे मेरा आंसर होगा, या मैं कहूँ कि मंगलवार होगा। कब, 20 मार्च 2019 को। आसान काम है, समझ पा रहे हैं। फिर से वही काम, बड़ा आसान काम है, इसको देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, मुझे ये देखना है कि भाई ये दोनों तो समान है, इनसे तो मुझे कोई मतलब है नहीं। आगे बढ़ा, मैंने देखा 1001 और 1013, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 12 साल का अंतर है, तो 12 लिख लिया यहाँ पे। 12 साल प्लस लीप ईयर मेरे को देखना है कितने हैं। अब देखो लीप ईयर 1001 से 2013 तक जाना है आपको। 1001 से 2013 के बीच में देखो क्या क्या लीप ईयर आएंगे। 1000 था, उसको छोड़ो, इसके बाद 1004 आएगा, 1004, फिर 1008, फिर 1012, फिर 1016। अब 16 तो मैं लूंगा नहीं, मैं 12 तक ही रुक जाऊंगा। अब देखो 4 8 12 कितने लीप ईयर है, 3, तो 3 लीप ईयर यहाँ पे जोड़ देंगे, बस हो गया काम। अब क्या करूंगा, 12 + 3, इसमें मैं भाग दूंगा 7 का, तो टोटली कर लेते हैं, 15/7 हो जाएगा। 1 आएगा मेरा विषम दिन। अब ये प्लस होगा या माइनस, वो मेरे को देखना है, बस इतना सा काम है। तो क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं करना है मुझे केवल इतना देखना है कि यहाँ पे ये प्लस होगा या माइनस। प्लस कब आता है, जब कैलेंडर में आगे जाते हैं, माइनस कब आता है, जब कैलेंडर में पीछे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, 1001 मुझे निकालना है, 1013 मैंने दिया हुआ है, 1013 मैंने दिया हुआ, 1001 मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 1013 से मैं वापस जा रहा हूँ 1001 के पास। तो क्या जा रहा हूँ मैं, कैलेंडर में पीछे जा रहा हूँ, तो -1 होगा। और -1 मत कर लो या +6 कर लो, बातें की, -1 कर लो या +6 कर लो। अब मैंने क्या कहा था, आपके ऊपर है कि आपको क्या करना, -1 करना आसान है ना, तो सैटरडे से एक दिन पीछे चले जाओ, क्या आ गया, फ्राइडे। +6 करना तो +6 भी कर लो, बढ़ो सैटरडे से आगे, शनिवार से आगे बढ़ो, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार आएगा वही। आप +6 कर लो या -1 कर लो, है ना, +6 करो या फिर -1 करो, आगे जाओ या पीछे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ाएंगे चीजों को। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, हमें बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना लीप ईयर का। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपको तो वो करेगा लीप ईयर। हम यहाँ पे जो लीप ईयर जोड़ रहे हैं, ये किसको आप काउंट करोगे, किसको नहीं करोगे। ये मैं बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। मैं ले लेता हूँ, तो हम फर्स्ट केस में ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ में बस इतना ध्यान रखना है कि लीप ईयर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर रखना है। जो लीप ईयर होते हैं उनको काउंट करेंगे,
अगर लीप ईयर हम सही काउंट करते हैं ना तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान के चलो मैंने ये देखा था कि भाई 2 मार्च है, ये 2 मार्च तो कॉमन इनको हटा दिया, अब बचा 4 से 16, तो उन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 12 साल का, तो 12 साल का ले लिया मैंने अंतर। प्लस अब यहाँ पे जितने भी लीप ईयर है मैं उनको जोड़ लूंगा। तो लीप ईयर क्या क्या दिख रहा है, देखो 2004 लीप ईयर है, तो 4, 8, 12 और 16 ये 4 लीप ईयर है ना। चलो तो मैं देखूंगा, अब देखो इनमें से भी मैं सारे के सारे लीप ईयर नहीं ले सकता। जहां मैंने 29 फरवरी का यूज किया होगा, ये से समझ लो आप, तो जहां मैंने 29 फरवरी का यूज किया होगा उस वाले लीप ईयर को लेना है, जहां 29 फरवरी का यूज नहीं किया उस वाली फरवरी को नहीं लेना। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो 20 मार्च मैंने लिया हुआ था, 20 मार्च 29 फरवरी के बाद आता है ना, तो 20 मार्च से मैं आगे बढ़ा था 2012 से, तो 2012 लीप ईयर है और इसका मैंने मार्च से काउंटिंग किया है, फरवरी नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे मैंने 2012 को काउंट नहीं किया था। क्लियर। चलो ऐसे मुझे यहाँ देखना है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या होगा, ये देखो 2004 जो है ना वो 2 मार्च से शुरू हुआ, तो मार्च के बाद आगे होगा अप्रैल, 2004 से मैं आगे बढ़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, तो ऐसे ही मैं 16 तक आगे बढ़ा। लेकिन यहां मैंने 2004 का फरवरी यूज नहीं किया, तो अगर मैंने 2004 का फरवरी यूज नहीं किया तो मैं यहाँ पे इसको लीप ईयर काउंट नहीं करूंगा। आगे बढ़े तो क्या मैंने 2016 का फरवरी यूज किया, तो यहाँ देखो 2 मार्च से पहले ही कहीं पड़ गया होगा 29 फरवरी, क्योंकि आप ना 2004 से चल के आ रहे हो 16 तक, तो 2 मार्च पहुंचने से पहले मैंने 29 फरवरी का यूज कर लिया होगा, इसलिए मैं इन तीनों को काउंट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 3 क्या है यहाँ पे मेरे लीप ईयर है। समझ में आ गया। 12 नॉर्मल ईयर है और 3 लीप ईयर है, इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा तो कितना आएगा, 12 और 3 15 आएगा, 15 में मैं 7 का भाग दूंगा, 1 बचेगा। अब मुझे बस इतना देखना है कि ये 1 प्लस का होगा या माइनस का। कैसे पता चलता है हमको पता चलेगा ये 1 प्लस का होता है कि माइनस का, ये पता चलना केवल और केवल कैलेंडर में आगे जाने से पीछे जाने से। मुझे किस वर्ष का दिन दिया है, 2004 का, 2004 का दिन मुझे दिया गया है, 2004 का मान मुझे दिया हुआ है, क्या है, संडे, और 2004 से मैं आगे बढ़ के जा रहा हूँ 16 पे, तो 4 से आगे बढ़ रहा हूँ 16, तो प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे अगर ये रविवार है तो यहाँ ये सोमवार हो जाएगा प्लस 1, या मैं कहूँगा ये क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो बस मुझे इतना सा काम करना है कि संडे प्लस 1 ये मेरा मंडे हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। तो ये पहला केस मैंने देख लिया। पहले केस में मैंने क्या देखा कि भाई जब डेट और मंथ दोनों बराबर दे दिए जाएं और ईयर का डिफरेंस दे दिया जाए, ये मेरे पहले केस बनता है। दूसरा केस पे आ जाते हैं हम दूसरा केस जब देखेंगे, केस 2 बनेगा हमारा, वो क्या होगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि नोट्स आप खुद से ही बनाए ना, जरूरी नहीं है आप किसी दूसरे के लिखे हुए नोट्स से पढ़ें। जो मैंने आपको क्लास नोट्स भेजा है वो केवल और केवल आपको, तो हम केस सेकंड शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, केस सेकंड में अभी हमने केस फर्स्ट में क्या देखा था कि मुझे डेट और मंथ दोनों बराबर दिए थे और ईयर का डिफरेंस दिया था। यहाँ मुझे डेट और मंथ अलग अलग दिए जाएंगे और ईयर सेम दिए जाएंगे। जैसे मान के चलो मैंने तुमसे ये कहा कि भाई 1 अप्रैल नहीं लेते, 1 जनवरी ले लेते हैं। 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था, अगर 18 मार्च 2021 को ट्यूसडे रहा हो, है ना, मंगलवार रहा हो, ठीक। चलो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझेंगे। देखिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमने पहले किया था वो हम अब करने वाले हैं। हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस, हम क्या देखेंगे, दोनों का डिफरेंस, और इस डिफरेंस के बीच में कितने विषम दिन हम निकाल सकते हैं वो हमको देखना है। जैसे मान के चलो इससे पहले मैंने क्या कहा था कि भाई ये तो हमारा सेम था, तो हमने डिफरेंस निकाला था ईयर का। यहाँ क्या है, ईयर तो पूरा का पूरा सेम है, तो इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे केवल ये देखना है कि भाई जनवरी और मार्च ये 3 महीने का टाइम है बीच में, और 3 महीने में कितने विषम दिन मुझे मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं मंथ का लिए। अगर मैं बात करूं महीने में, तो कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। हमें 12 महीने के विषम दिन निकालने होते हैं। तो मुझे पता है, आपको भी पता होगा, एक बहुत पुराना तरीका है ये निकालने का कि कौन सा महीना होता है 31 दिन का, कौन सा महीना होता है 30 दिन का। हम हाथों की उंगलियों से निकालते हैं इनको। हम कहेंगे यहाँ से शुरू करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो मैं ये देखूंगा कि जो उठा हुआ भागे हुए 31 दिन को डोनेट करता है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, फरवरी में
28 या 29, मार्च में फिर से 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अप्रैल में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में फिर से 30 और दिसंबर में फिर से 31। तो ये मेरी पूरी कहानी होती है हर महीने की। और मुझे क्या करना है, इनके केवल विषम दिन लिखना है। मुझे क्या करना है, केवल इनके विषम दिन लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो कैसे लिखूंगा मैं भाई, देखो जनवरी का विषम दिन इसमें 7 का भाग दे देना, तो कितना आ जाएगा 29 बार तो 28 और तो पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ या तो 0 आएगा, जब 28 का महीना होगा तब विषम दिन 0 होगा, और जब 29 का महीना होगा तब विषम दिन 1 होगा। यहाँ मैं बात करूँ तो विषम दिन 3 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो मतलब अगर मैं देखना चाहूँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो बड़ा आसान है यहाँ पे ऑड डेज निकालना। आप इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बार बार कोड को याद मत करना। आप कोड क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने कहा मार्च का कोड निकालो, तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे इन सबको, मार्च का कोड निकाल लोगे। मैंने कहा अप्रैल का कोड निकालो, तो भाई अप्रैल तक यहाँ से इन सबको जोड़ना और उसमें 7 का भाग देके देख लेना, वही कोड होगा अप्रैल का जो आपने याद किया होगा। मैंने कहा कि भाई जून का क्या कोड होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इन सबको जोड़ेंगे जून तक और उसमें 7 का भाग दे देंगे, तो वही विषम दिन आ जाएगा। तो आप जो कोड याद करते हो वो यही है, कुछ नहीं है, ये विषम दिन है। और कितना आसान है, देखो आपको ना याद करने की जरूरत है ना कुछ, आपको तो बस इतना दिमाग में रखना है कि ये देखो 2 महीने जुलाई और अगस्त, ये एक ऐसा महीना है जो 31 दिन का होता है, बाकी सब अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट मतलब शुरू करें, अगर मान के चलो मैंने कहा कि मुझे लिखना ही है जनवरी से लेके कहाँ तक दिसंबर तक विषम दिन कितने होंगे, तो मैं देखूंगा कि भाई जनवरी से लेकर दिसंबर तक की अगर हम बात करें तो जनवरी से दिसंबर तक मैं शुरू करूंगा जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी का मुझे पता है कि या तो 0 आएगा या 1 आएगा, जनवरी, फरवरी। अब मार्च का फिर से अल्टरनेट देना हमको, यहाँ पे अगर 3 विषम दिन है, यहाँ पे 31 दिन था, यहाँ पे मान लो 1 मिनट के लिए कि ये फरवरी, ये फरवरी को छोड़ूंगा, फिर मार्च पे आऊंगा, फिर 3 विषम दिन आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे। तो मुझे इसको महीने से काउंट करना है, अपने आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लोगे, कुछ ही सेकंड लगेंगे आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब देखो जून, जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त मैंने क्या बोला है, यहाँ पे 3 दिन विषम दिन होगा क्योंकि 31 दिन होता है। तो ये आ गया अगस्त, ये आ गया सितंबर, ये आ गया अक्टूबर, ये आ गया नवंबर और ये आ गया दिसंबर। तो कुछ नहीं करना आपको, ये ऑड डेज याद कर लेना है या कहें तो इनको याद नहीं करना, इनके पैटर्न को समझना। मुझे बस इतना याद रखना है कि भाई ये जो है ना, ये दोनों 31 का महीना होता है, कौन सा, जुलाई और अगस्त, बस हो गया काम। उसके बाद मैं किसी भी महीने को आराम से निकाल सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे इसमें, इसको नोट कर लेना, या फिर आप क्या करना, नोट्स में मैंने इसको बढ़िया से चार्ट बना के दिया हुआ है, उसको आप देख लेना, 2-4 बार प्रैक्टिस करना, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बस मुझे याद रखना है, यहाँ 2 महीने की बात होती है कि एक तो दी हुई तारीख होती है ना, एक जहाँ तक मुझे जाना है वो तारीख होती है, एक शुरुआती तारीख और एक आखिरी तारीख। तो मैं ये कहूँगा कि देखो मुझे क्या है, जनवरी से लेके कहाँ तक जाना है, मार्च तक जाना है। तो मैं लिखूंगा जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने की बात है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। ये 2021 तो बराबर था, यहाँ से तो मुझे कोई रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं, यहाँ से तो मुझे कोई विषम दिन मिलेगा ही नहीं। अब देखो हमेशा मैं क्या रखूंगा, जो पहला दिन है, जो पहला महीना जहाँ से मैं शुरू करूंगा उसके मुझे देखना है बचे हुए दिन, उसके देखना है मुझे बचे दिन, और जो आखिरी वाला महीना होता है उसका मुझे देखना है दिए गए दिन। बस इतना सा बात है, ये मुझे देखना। बचे दिन मतलब जैसे मैंने कहा 1 जनवरी, अगर ये 1 जनवरी है तो 1 जनवरी के बाद कितने दिन और बचे हैं जनवरी में, तो 30 दिन और बचे हैं। फरवरी ये देखो भैया कि ये लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर, आगे जाके मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप यहाँ आपको एक लेने नहीं है, और समझ लो अच्छे से, आपको यहाँ एक लेने नहीं है, आपको हमेशा 0 लेना है। इसका कारण क्या है वो हम देख लेंगे आगे जाके। तो यहाँ फरवरी का मतलब 0 है। और मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च में कितने दिन है, जो तारीख दी जाती है, तो मार्च में 18 तारीख मैंने दी है। बस ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, इतना सा मेरा आंसर है बस।
आपको कुछ नहीं करना, इनको जोड़ के विषम दिन निकालना। अब इनको भी विषम दिन नहीं निकालना है, इनके भी आप ऑड डेज ही निकालने की कोशिश करोगे। जैसे मान के चलो 30 का मुझे पता है ऑड डेज 2 होता है, 18 का मुझे पता है ऑड डेज 4 होता है, तो 4 और 2 को जोड़ूंगा 6 आ जाएगा। अब बस इतना देख लो कि ये 6 आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है। अगर आगे आएगा तो क्या होगा, मैं प्लस कर दूंगा, और पीछे जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। मुझे दिन कौन सा दिया है, मंगलवार। किसका दिया है, मार्च का। मार्च से आप जनवरी पे जा रहे हो, मार्च से आप कहां जा रहे हो, जनवरी पे। मार्च से कहां जा रहे हो, जनवरी पे, मतलब कहां जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। पीछे जा रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा, या तो -6 कर लो या +1 कर लो, बात एक ही है। -6 कर लो या +1 कर लो, बात एक ही है। -6 किया, अगर -6 मैंने किया हुआ है तो -6 पीछे मैं करूंगा तो क्या होगा, पीछे -6 जाऊंगा या +1 कर दूंगा, तो मंगलवार +1 कर तो बुधवार आ जाएगा, आराम से कम हो जाएगा हमारा, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो आगे बढ़े। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई अगर मैं यहाँ से जनवरी से लेकर दिसंबर तक का निकालूं तो वो भी निकाल लोगे, और आपको टाइम जो लगने वाला है ना बहुत ही कम लगेगा। ऐसा मत सोचना कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ये बड़ा आसान काम है। हम थोड़ा सा अंदर को और बढ़ा देते हैं। हम किस सेकंड की बात कर रहे हैं, जिसमें साल हमको बराबर दिए जाएंगे। और अगर आपको नोट करना हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, या फिर मैं कहूँ कि आप नोट्स में से इनको वापस से नोट्स कर सकते हो, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया पहले, है ना। चलो आगे देखा अगला क्वेश्चन। मैंने अगर आपसे ये कहा, हाँ कौन सा महीना चल रहा है, मार्च दे देते हैं, 23 मार्च ले लेते हैं ना। 23 मार्च 2020 को था मंगलवार, ठीक। और मैंने पूछ लिया अगस्त, 12 अगस्त 2020 को क्या होगा, ये मैंने पूछा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि कौन सा केस है। अगर साल बराबर दिए हैं और महीना और दिन अलग दिए हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, साल से साल को काट दूंगा और मैं इनका विषम दिन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, अब देखो मुझे चलना है मार्च से कहाँ तक जाना, अगस्त तक। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, इतना सा काम करना बस, इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको। तो क्या करूंगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त याद करो। और ये मैंने क्या कहा था, जुलाई और अगस्त, ये दोनों क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं, बाकी सब अल्टरनेट होते हैं। तो आप आगे से शुरू कर लो या पीछे से शुरू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता भैया नहीं याद आ रहा है मार्च का, तो हम पीछे से शुरू कर लेंगे। मुझे पता है भाई जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं, तो 31 यहाँ से शुरू करो। यहाँ पे क्या दूंगा मैं, जो दिन मेरे को दिए हैं, और यहाँ पे क्या दूंगा, जो बचे हुए दिन हैं, बस इतना सिंपल काम करना है। तो भाई मार्च से शुरू किया, 23 मार्च है, और मार्च कितना महीने का होता है, 31 दिन का होता है। मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो 23 तारीख मैंने दी हुई है, और 23 के बाद कितने दिन और शेष बच रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, 8 दिन बच रहे हैं, ठीक है। 23 और 8 31 होता है, 8 दिन यहाँ बच रहे हैं। अब अप्रैल का कोड देखो 2 होता है, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अप्रैल का कोड 3 होता है, लेकिन 3 नहीं लूंगा मैं, जो दिया हुआ वो तारीख लूंगा 12 अगस्त, तो यहाँ मैं 12 लूंगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है आपको, तो विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन जैसे ही निकाल लोगे ना तो आराम से मेरा काम हो जाएगा। तो देखो कैसे करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2, 4 और 3 7 हो गया काम। ये 7 दिन आप आराम से हटा सकते हो। चलो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को आप जोड़ दोगे यहाँ पे तो 13 हो जाएगा, 13 और 3 16 हो जाएगा, 16 में भाग दूंगा मैं 7 का, 2 बचेगा मेरा शेष। यही मेरा क्या है, विषम दिन। इतना सा काम करना। पेपर में अगर आप करोगे ना तो पेपर में आपको इतना नहीं करना है। पेपर में तो हम सीधा इसको शॉर्ट में यहीं से कर देंगे। हम देखेंगे, देखो मार्च से शुरू कर रहे हैं तो मार्च, तो सीधी सी बात है, देखो जो बचा हुआ दिन है वो लोगे, आपको इतना पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। जो बचा हुआ दिन, कितने बचे हैं मार्च के, 8 दिन बचे हैं, प्लस अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 का, मई कितने का होता है, 31 का, जून कितने का होता है, 30 का, जुलाई कितने का होगा, 31 का, और अगस्त का मैंने दिया है 12 तारीख। ये करना है, बस हो गया काम। उसके बाद 12 और 2 14 काट दो, जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 से 2 बार कट जाएगा, पूरा का पूरा 14 हो जाएगा, खत्म का। उसके बाद देख लो बचेगा क्या, 3 3 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 में भाग दोगे तो विषम दिन कितना आ जाएगा, 2। बस हो गया काम, इतना सा काम है। अब विषम दिन मैंने निकाल लिया। अब ये देखो आगे जा रहे हो कैलेंडर में या पीछे, हमें मार्च का महीना दिया हुआ है, मार्च दिया हुआ है, और मुझे निकालना है अगस्त, मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ मंगलवार दिया है, मंगलवार में 2 जोड़ दो, बुधवार और गुरुवार, तो गुरुवार मेरा आ जाएगा आंसर, गुरुवार आ जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है?
चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर हम कल की क्लास में लास्ट टाइप करेंगे इसका जो थर्ड पार्ट है, और थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे ना। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस ढंग से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चीज़ों को बढ़िया से समझना, उनको इम्प्लीमेंट करना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन मैं सारे कंप्लीट करा दूंगा। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपके मन में ये डाउट चल रहा है वो दूर हो जाए। हम फरवरी को भी क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि फरवरी का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। फरवरी ले ही लो आप, है ना, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। फरवरी बाद में बताऊंगा, फरवरी अभी क्या क्या मिक्स कर लोगे इसको। फरवरी में हमेशा हम जीरो ही क्यों लेंगे वो मैं कल आपको बताऊंगा, कल की क्लास में। अभी आप समझ लो कि आप देखो, अगर मैं पेपर में करूंगा तो पेपर में क्या करूंगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा पेपर में। तो मैं ये कहूँगा भैया देखो साल बराबर है तो साल से साल तो गया, अब मुझे क्या करना है, मार्च से जाकर सितंबर तक जाना है, मार्च से सितंबर तक जाना है। तो कैसे करोगे, देखो भैया मार्च आएगा तो जो बचा हुआ दिन होता है वो लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च 31 का महीना है, 12 दिन तो मैं पहले से दिया हूँ, कितने और बचे हैं, 19 और बचे हैं ना, तो 19 ले लो यहाँ पे, क्योंकि 19 और 12 31 होता है, ऐसा देख लो, ठीक है ना। तो बस ये हो गया, 19 दिन मार्च के बच्चे। अब देखो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, यहाँ शुरू करो। मार्च के बाद मार्च होता है 31 का, अप्रैल होता है 30 का, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई में 31 होता है, अगस्त में 31 होता है, तो 3 दिन ले लूंगा, जुलाई अगस्त। अब मुझे कहाँ तक जाना, 9 सितंबर तक। तो यहाँ क्या देता हूँ, जो दिन दिया हुआ है वो, बस ये आंसर आ गया। इनमें 7 का भाग दे लेना, मेरा विसंधन आ जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। अब इसको भी कैसे करोगे, इसको भी तोड़ने की कोशिश किया करो, जल्दी से जल्दी जैसे खत्म हो। जैसे मुझे पता है कि भाई 9 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 14 आ जाएगा, तो 2 और 3 5 और 9 के साथ जोड़ के 14 आ जाएगा, 9 और 5 14 खत्म। चलो अब देखो यहाँ पे 19 है, 19 में 2 जोड़ूंगा तो 21 आ जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, बचा क्या, 3 और 3 6। तो बस यही मेरा आंसर है, 6 मेरे विसंधन हो जाएंगे। प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो देख लो। आप क्या करने वाले हो, मार्च से चल के सितंबर तक जा रहे हो, मार्च दिया वो सितंबर है, तो भाई +6 आएगा, ये मेरा आंसर आ गया। संडे में +6 कर लेना या -1 कर लेना, +6 या -1। तो -1 करना यहाँ आसान होगा, तो भाई सैटरडे आ गया मेरा आंसर। ये तो मेरा एग्जाम के लिए हो गया। अब हम डिटेल में इसको सॉल्व करते हैं। कितना सा टाइम लगेगा आपको, मैंने समझाया आपको 15 सेकंड में आपको समझा दिया। पेपर में सॉल्व करेंगे ना तो आपको मुश्किल से 7 से 8 सेकंड लगेंगे, अगर आप ढंग से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो। और ये वो क्वेश्चन है जो सबसे लेंदी हो जाते हैं ना, इससे लेंदी कुछ नहीं होगा, पूरे के पूरे कैलेंडर में इससे लेंदी कुछ नहीं होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा भाई मुझे मार्च से चलना है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, यही है ना कहानी, यहीं तक जाना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मार्च में लूंगा बचे हुए दिन, मार्च में क्या लूंगा ना, बचे हुए दिन, और सितंबर में क्या लूंगा मैं, दी गई तारीख, यही करूंगा ना। मार्च में लूंगा मैं बचे दिन और सितंबर में लूंगा मैं दी गई तारीख। तो भाई क्या तारीख दी है सितंबर में, 9, और मार्च में कितने दिन बचे हुए हैं, 19। अब बस बाकी सबका ऑड डेज मेरे को लेना, तो ऑड डेज मुझे पता है, अगर मैं ढंग से प्रैक्टिस करूंगा तो भैया ये 3 ये 3 ये 2 ये 3 ये 2 हो गया काम। ठीक, कैसे किया मैंने, मुझे पता है जुलाई और अगस्त 3 होता है, तो इसको 3 रख दिया। फिर पीछे जाते जाएंगे तो अल्टरनेट चलेगा, ये 2 ये 3 ये 2, या यहाँ से शुरू कर लो। मार्च मुझे पता है 31 का दिन है, तो अप्रैल कितना होगा, 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर का दिया हुआ दिन है। फिर से इनको क्या करूंगा, मैं जोड़ूंगा सबको, और जोड़ के मैं क्या करूंगा, 7 का भाग दूंगा। ये आप आराम से कर सकते हो अगर आपको फुर्सत में करना हो। तो 19 और 2 21, 21 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 21 को हटा दूंगा। फिर देखो 3 2 5 और 3 8, 8 का मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक दिन कसम लिख सकता हूँ, और 9 और 2 12, 9 और 3 12। अगर मैं 12 का यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे कितने विषम दिन बच जाएंगे मेरे, 5 विषम दिन बच जाएंगे। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है। अब मुझे वही देखना है कि प्लस का 6 आएगा या माइनस का। मार्च से चल रहे हैं कहाँ, सितंबर, मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो प्लस का 6 आएगा। या तो +6 कर लो या -1 कर लो। संडे में -1 करोगे तो सैटरडे आ जाएगा। ये हमारा आज का पूरा एक पोर्शन खत्म हो गया। इसको हम लंबा नहीं खींचते हैं, वैसे बहुत लंबी क्लास हो गई है। तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम इसका तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये सब अलग अलग होंगे। और कल मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट, मतलब आप बगैर
कंपेयर करे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं सीधा सीधा भी पूछ सकता हूँ कि भाई ये अगर मैं हटा दूं और मैंने आपसे ये पूछा कि भाई 12 अगस्त 2020 को क्या होगा, तो मैं सीधा आंसर दे सकता हूँ कि 12 अगस्त 2020 को क्या होगा। या मैं आपको ये हटा दूं, ये ना दूं रेफरेंस के लिए। देखो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, जब रेफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो वो प्रोसेस आपकी बहुत लंबी हो जाती है। आप पहले रेफरेंस वाले डेट को निकालोगे, फिर इस डेट को निकालोगे, फिर दोनों में देखोगे कितने परसेंट दिन का डिफरेंस आया हुआ है वो निकालोगे, तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, कोड को याद नहीं करेंगे। पहली बात तो कोड भूलने की दिक्कत खत्म होगी। दूसरी बात क्या करोगे आप, ऐसे आप अगली बार जब हम क्लास में जाएंगे ना तो हम और भी अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे।